आज आपसे बात कर रही हूँ कि अंक 8 का अन्य अंकों के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है। तो अंक 8 जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 या 26, तो अंकशास्त्र की दृष्टि से उनको कहूंगी नंबर 8। तो चलिए, हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी इन वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज इस एपिसोड में नंबर 8 की रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के बारे में शेयर कर रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं बाकी अंक 1 से लेकर 7 तक की कंपैटिबिलिटी अन्य अंकों के साथ कैसी है, तो उनके लिंक मैंने ये नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू द चैनल, और अगर आप इस परिवार के साथ पहले से जुड़े हैं तो कहूंगी तो प्लीज शेयर दिस एपिसोड और अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें। अब अंक 8 होता कैसे है। अंक 8 बाकी के अगर मेरे वीडियोस आपने देखे हैं तो कहूंगी ये वो अंक है जो मेहनती बहुत है, जिसमें बहुत स्ट्रांग विल पावर होता है, हिम्मत होती है, एम्बिशियस होते हैं, जीवन में संघर्ष करके इनको कामयाबी मिलती है और इसीलिए उनको जीवन में जो मिलता है उसको ऐसे मिसयूज नहीं करते, पर कहीं ना कहीं ये थोड़े से कंट्रोलिंग भी होते हैं, चाहते हैं चीजें इनके अनुसार से हों, और जो जीवन में अगर नहीं होती हैं तो ये थोड़े केयरफुल ज्यादा भी हो जाते हैं। अब अगर अंक 8 और 1 की बात करूं तो ये एक दूसरे की तरफ स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। ये एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि अंक 1 में भी है बहुत सारा कॉन्फिडेंस, एम्बिशियस भी होता है। वहीं अंक 8 में भी कॉन्फिडेंस है और मेहनती भी है, और कामयाबी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए जरूरी है वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। दोनों के लिए करियर जरूरी है। अगर एक दूसरे को ये रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये रिश्ता वक्त के साथ और गहरा हो जाता है, इनका प्यार बढ़ता है। यही एक समझ अगर कंट्रोलिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। वो किसी भी रिश्ते में हो सकती है कि अगर आपस में बना के चलें तो ठीक है, और वो होता है जब एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें, समय बिताएंगे, तो ओवरऑल ये दोनों को सपोर्ट करता है, करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी। अगर ये एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, डिसाइड करें कि करियर में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, पर दोनों के लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। वक्त के साथ थोड़े से उतार चढ़ाव तो होते हैं, लेकिन यही रिश्ता है जो वक्त के साथ गहरा भी होता जाता है। अब अगर आप बात कर रही हूं 8 और 2 की, अगर आप का रिलेशनशिप है नंबर 2 के साथ, तो ये इसमें क्या है कि अगर ये कमिट करें तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है, नहीं तो अलग है। 8 थोड़ा कंट्रोलिंग है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, और 2 डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं है, वो इमोशनल बहुत ज्यादा है। दोनों को जीवन में दूसरी चीजें चाहिए। 8 को कामयाबी चाहिए, रिस्पेक्ट अगर दे दी जाए 8 को तो 8 के साथ रिश्ता आसान हो सकता है। वहीं 2 को चाहिए कि खुल के बात करो, घुमा फिरा के बात मत करो, और उसे प्यार चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से डील कर लें तो रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि एक दूसरे से बात नहीं करते। एक 8 है जो शायद अपने प्यार को ठीक से दर्शाना नहीं जानता, और 2 को प्यार और ध्यान की बहुत जरूरत है, फिर वो पूरा सपोर्ट करता है। अब ये दोनों, एक बहुत सॉफ्ट है और एक स्ट्रांग है। स्वभाव के नजरिए से अगर कहूं कि जल्दी दिल की बात नहीं कहेगा, अगर कितनी भी तकलीफ में हो तो आप उनको देख के कह नहीं सकते कि किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि शिकायत नहीं करते। और 2 थोड़े से मूडी ज्यादा हैं और छोटी छोटी बात चुप जाती है। तो अब इन दोनों को बना के चलना है। अगेन बात यही आएगी कि एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर आप 8 और 3 के रिश्ते की यहाँ बात करूं तो दोनों को इस रिश्ते में, 3 को आपको पता है कि सोशल बटरफ्लाई है, बाहर घूमना फिरना, समाज में उठना बैठना पसंद है, और 3 को ये पसंद नहीं आता कोई उसको कह दे क्या करना है और कैसे करना है। और यहाँ 8 का ऐसा स्वभाव है कंट्रोलिंग, वो भी नहीं चाहेगा कोई उनको कंट्रोल करे। अब अगर इन दोनों को साथ में लाएं, अगर वो तो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, एक दूसरे को समझने को तैयार हो, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि 3 को चाहिए होता है वो व्यक्ति जो अपनी बातें कह पाए, पैशनेट हो और प्यार पे भरोसा हो, थोड़ा सा रोमांटिक नेचर हो तो अच्छा है। लेकिन 8 रोमांटिक है, नॉट नेसेसरली, अपनी दिल की बात कहेगा नहीं, और 3 के थोड़े से शायद फ्लर्टी नेचर होने की वजह से एक्स्ट्रा अफेयर्स भी होते हैं। अब यही 8 को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि 8 कमिटमेंट में भी बहुत यकीन रखता है।
अब दो विपरीत स्वभाव वाले, विपरीत पर्सनालिटी वाले, व्यक्तित्व वाले लोगों को अगर आप साथ में हैं तो बात वही है। एक जैसे हो तो समस्या, विपरीत हो तो समझने की जरूरत है। क्या यहाँ ये दोनों समझने को तैयार हैं, समय बिताएं, देन रिश्ता अच्छा है। अदरवाइज बहुत विपरीत क्वालिटीज हैं। पर मैंने देखा है 8-3 देयर आर सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स एज वेल। अब 8 और 4 की बात करते हैं। तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं स्वतः ही। बहुत समानताएं हैं, कहूंगी कि जीवन को देखने की, जीवन के प्रति नजरिया, एम्बिशियस होते हैं। 4 को पता है काम को ठीक से किस तरीके से करना है और वो मोटिवेट भी करता है 8 को, और 8 में यही कॉन्फिडेंस भी है जो 4 को पसंद है और वो 4 को सपोर्ट करता है। तो आपस में इनका प्यार और रिश्ता बहुत भरोसेमंद वाला होता है। पर अगेन थोड़ा सा 8 डिसऑर्गेनाइज होता है और वहीं 4 थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। तो इन दोनों को समय के साथ आई हैव सीन एक दूसरे को समझने लगते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। यही 8 और 5 ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित तो होते हैं, कुछ समय के लिए जुड़ते भी हैं, क्योंकि 5 उड़ता पंछी है और 8 की एनर्जी है निश्चय, एक बार कर लिया तो वो काम करके रहेंगे, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। लॉन्ग रन में, लंबे समय तक ये रिश्ता इनको चलाना है तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि 8 को चाहिए वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट, और 5 डरता है, देता नहीं है। और जीवन में वो काफी मल्टीपल अफेयर्स उनके होते हैं तो गुजरते हैं, और 8 ने मल्टीपल धोखे खाए होते हैं जीवन में, स्ट्रगल्स किए होते हैं, तो थोड़ा सा डरता है। अब 5 को पसंद है बातें करना और कोई खुल के कहे, और 8 खुल के कहता नहीं। दे कैन मेक इट वर्क इफ दे ओनली वांट टू मेक इट वर्क। ये रिश्ता चल सकता है अगर वो चलाना चाहें तो। यही 8 और 6 की बात करूं तो एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्टेड हो जाते हैं, पर कुछ समय के बाद वही जो अचानक से प्यार था वो कम होने लगता है, और इनका प्यार ये है कि बहुत जल्दी जुड़ते हैं और बाद में एक दूसरे की इनको कमियां नजर आती हैं, और फिर 6 को ये भय रहता है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, या रिजेक्शन का फियर होता है, अंडरस्टैंडिंग में कमी आने लगती है। और वहीं 8 को प्रॉब्लम ये होता है कि 6 शायद बहुत केयरफुल है, या बहुत वो है माइक्रो मैनेजमेंट वाली आदत हो जाती है। 6 को पता होना चाहिए हर वक्त क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके अनुसार चले, और 8 को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। दोनों में प्यार तो है, एक दूसरे की केयर भी करते हैं, पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कहीं ना कहीं उनका जो ये नेचर है, बात करने का तरीका या पर्सनालिटी, वो दिक्कत लाती है रिश्ते में। अगर यही एक दूसरे को समझने को तैयार हो तो देन आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बट दे हैव टू अगेन स्पेंड टाइम विद ईच अदर। यही अगर 8 और 7 की बात करूं तो एक बार ये एक दूसरे को जान लेते हैं तो फिर इनका प्यार होता है। ये नहीं है कि देखते ही प्यार हो गया, वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। ये एक दूसरे के साथ डिसाइड करते हैं कि इनके जीवन में प्रायोरिटी क्या है, और 8 को ये एहसास हो जाता है कि 7 को डोमिनेट नहीं किया जा सकता, और 7 ज्यादा डिमांडिंग नहीं होता, सिंपल दे कैन मेक दिस वर्क। और 7 को ये एहसास हो जाता है कि 8 को क्या चाहिए, तो 7 उस हिसाब से थोड़ा अपने आप को बदलने भी लगता है। पर हाँ, इस रिश्ते में समय लगता है, जब समय लगता है तब इनको एक दूसरे के साथ प्यार भी बढ़ता है। यही अगर बात करूं 8 और 8 की, तो दोनों एक दूसरे की तरफ स्वतः ही आकर्षित होते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक जैसे हैं, केयर भी कर सकते हैं और कुछ करते भी है, लेकिन दे आर नॉट रोमांटिक। कहूंगी ये मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप रेदर देन द लविंग रिलेशनशिप। एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, बैलेंस भी करते हैं वर्क और लाइफ को, पर वो कहते हैं कि जिसे आप कहेंगे कि प्यार वाला रिश्ता हो, रिस्पेक्ट है, बट दैट वो दिल का प्यार इन दोनों में इतना शायद नहीं होता, पर एक दूसरे को जो ये प्यार करते हैं और केयर करते हैं, इज मोर एज अ फ्रेंड्स। सो रिलेशनशिप उस हिसाब से दे आर लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट अच्छी होती है। अब यही 8 और 9 की बात करूं तो थोड़ा सा चैलेंज होता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों को जीवन में क्या चाहिए वो गोल्स अलग हैं। 8 थोड़ा मटीरियलिस्टिक हो जाता है, 9 ह्यूमैनिटेरियन है, और 8 ये जानता है कि वो 9 को कंट्रोल नहीं कर सकता। दोनों में केमिस्ट्री अच्छी होती है, 8 का कॉन्फिडेंस 9 को भाता है, लेकिन और 9 की जो एनर्जी है इतनी ज्यादा, दोनों के क्योंकि जीवन के प्रति डिजायर्स अलग हैं, अगर ये एक दूसरे के डिफरेंसेस
सॉर्ट आउट कर लें, तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। वो रिश्ता जिसमें आपको एक दूसरे को देख के कुछ नया करने का दिल करता है, आपका मन करता है कुछ अनूठा करना चाहिए, देन इट बिकम्स दैट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। पर अगेन थोड़ा सा समय लगता है, ये नहीं है कि शुरुआत से ही ये कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग होती है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या नंबर था और इसमें से आपका फेवरेट पार्ट क्या था। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।